जय हिंद दोस्तों। आज मैं 200 सवाल लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आज का पहला सवाल है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसमें हो जाएगा 1967 में। अगला सवाल है, अगला देखते हैं। कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 352। चलिए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में ब्रेकिंग नियम संशोधन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के घाटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी का स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी का स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो इसमें हो जाएगा 24 घंटे। चलिए अगला देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 149। चलिए अगला देखते हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 4। चलिए अगला। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देसी प्रेस अधिनियम। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 4 के ए। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला देखते हैं। 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा में एक उच्च सदन था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2। चलिए अगला देखते हैं। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी आर के षणमुखम शेट्टी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। चलिए अगला देखते हैं। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है। देखते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और इस संविधान के अनुसार सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। चलिए अगला देखते हैं। सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन है जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आपातकाल। चलिए अगला देखते हैं। 17वीं लोकसभा के राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। चलिए अगला देखते हैं। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल आयोग। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक योजनार्थ या अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 के 3। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान के भाग और वाणिज्य की स्वतंत्रता में देश के भीतर व्यापार का प्रावधान है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। चलिए अगला देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से कोई ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी विक्टोरिया। चलिए अगला। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110। चलिए अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। चलिए अगला देखते हैं। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी मंडल। चलिए अगला देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगस्त 2020 में भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। चलिए अगला देखते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन द्वारा किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962। चलिए अगला देखते हैं। 16वीं लोकसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलनाथ। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2026 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। चलिए अगला देखते हैं।
भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू में। चलिए अगला देखते हैं। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। चलिए अगला देखते हैं। IPL इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। चलिए अगला देखते हैं। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। चलिए अगला देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लॉन्ग टेल्ड बोगा हॉकर भारत के किस राज्य में खोजी गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। चलिए अगला देखते हैं। नॉसकॉम का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत बेलामाकानी। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT रोपड़। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। चलिए अगला देखते हैं। खेवानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। राघव चड्ढा ने आप छोड़ने के बाद किस राजनीतिक दल में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BJP। चलिए अगला देखते हैं। NARIT पहल किस राज्य की पुलिस से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने UPSC क्वालिफायर के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू की है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए अगला देखते हैं। न्यायमूर्ति लीसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। चलिए अगला देखते हैं। पाकिस्तान द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैमूर। चलिए अगला देख लेते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? कहता है भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। चलिए अगला देखते हैं। चीन ने पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में किस देश के उम्मीदवारों को चुना है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी अंडर वाटर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K4। चलिए अगला देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची, मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पवार को। चलिए अगला देखते हैं। प्रज्ञा नामक स्वदेशी प्रणाली किस कार्य के लिए विकसित की गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर सुरक्षा। चलिए अगला देखते हैं। पारंपरिक सुबेरी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। चलिए अगला देखते हैं। HDFC लाइफ ने हाल ही में किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभा पाडलकर। चलिए अगला देखते हैं। एस्टोरेंथ्रेया और ग्लोसा नामक नई पौधा प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए अगला देखते हैं। नंदेला भास्कर राव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। विश्व सूत्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मंत्रालय। चलिए अगला देखते हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, फ्रांस। चलिए अगला देखते हैं।
भारत और किस देश ने हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यन बासनई। चलिए अगला देखते हैं। भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए अगला देखते हैं। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख झील, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय संस्था ने स्वदेशी 6G टेस्ट बेड का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। डेसमंड मॉरिस किस देश के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। चलिए अगला है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए किस योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PM शक्ति गति शक्ति। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। चलिए अगला है। UK में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल कुमार। चलिए अगला देखते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलिए अगला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार से। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। चलिए अगला है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 8। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर दयाल शर्मा। चलिए अगला है। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। चलिए अगला है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं। चलिए अगला है। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी। चलिए अगला है। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए कितनी मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। चलिए अगला है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। चलिए अगला है। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की हुई थी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1997। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश होगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला सत्यनारायण होगा। चलिए अगला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए अगला है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 10। चलिए अगला है। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद और इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1915 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाला साहेब गंगाधर खेर। चलिए अगला है।
डैश में के बाद कौन सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। चलिए अगला है, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए अगला है, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान आयोग। चलिए अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1945। चलिए अगला है, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ए, गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला है, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। चलिए अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को दिन का रोजगार प्रदान करना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45। चलिए अगला है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तक चलाती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष तक। चलिए अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 136। चलिए अगला है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र पंचायत। चलिए अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 38। चलिए अगला है, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनावी सुधार। 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, चुनावी सुधार। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 55। चलिए अगला है, वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता m.com के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुषमा स्वराज। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किससे केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312। चलिए अगला है, भारत न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी 1954। चलिए अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए अगला है, निर्वाचक नामावली को मान्यता निर्वाचन नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव सूची। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्षों के लिए। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39। चलिए अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। चलिए अगला है,
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 के एक। चलिए अगला है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 साल। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त अस्थायी परामर्शदाता। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्य को नामित करने की शक्ति रखता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 652। चलिए अगला है, हाल ही में पीएनबी बैंक ने अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा को। चलिए अगला है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। चलिए अगला है, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए अगला है, विश्व प्रेस फोटो 2026 का मुख्य पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रियाना लोरेरो। चलिए अगला है, भारत ने किस देश के साथ रेलॉस समझौता लागू किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए अगला है, एप्पल ने किसे अपना अगला सीईओ नामित किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन पर्नस। चलिए अगला है, डीआरडीओ ने किसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के प्रोपल्सन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्भय 2। चलिए अगला है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। चलिए अगला है, पीपल मैगजीन ने 2026 के लिए वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल स्टार किसे चुना है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी हैथवे। चलिए अगला है, जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। चलिए अगला है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक 2026 ने किसे लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड घोषित किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड हेड। चलिए अगला है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ या शैल चित्र संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। चलिए अगला है, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस, फ्रांस। चलिए अगला है, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री अद्वैता। चलिए अगला है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति 2026 समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। चलिए अगला है, हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजवर्धन सिंह को। चलिए अगला ऑप्शन है, नीति आयोग ने सतत कृषि श्रेणी में किस राज्य को पहले स्थान पर रखा है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को। चलिए अगला है, वर्ल्ड साइबर डिफेंस रिपोर्ट 2026 के अनुसार साइबर सुरक्षा तैयारियों में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां। चलिए अगला है, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण होगा। चलिए अगला है, भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। चलिए अगला है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशनल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणबीर कपूर को। चलिए अगला है, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग, चीन। चलिए अगला है, हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक हो जाएगा इसमें। चलिए अगला है, विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। चलिए अगला है,
स्पेस एक्स रॉसलीड फ्रैंकलिन रोवर को मंगल ग्रह पर किस वर्ष भेजने की योजना बना रहा है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2027। चलिए अगला है, रोमुआल्ड वाडाग्नी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेनिन। चलिए अगला है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में किस देश की ऐतिहासिक यात्रा की है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। चलिए अगला है, याना गुफाओं के राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। चलिए अगला है, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिया वर्मा। चलिए अगला है, भारत और किस देश के बीच 27 अप्रैल 2026 को FTA मुक्त व्यापार समझौता साइन होने वाला है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला है, निम्न में से किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दी गई है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास गोयल को। चलिए अगला है, भारत ने ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ की है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। चलिए अगला है, इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने भूमि क्षरण तटस्थ हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी CSIR। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ मंदिर का। चलिए अगला है, विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रैल को। चलिए अगला है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋचा चड्ढा के। चलिए अगला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिव्य दक्षिण यात्रा किस शहर से शुरू की गई है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। चलिए अगला है, रेडियो सिक्किम सुंदरी पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला है, AI गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी PC मोदी। चलिए अगला है, पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध में ट्रैकिंग के लिए AI आधारित प्रणाली विकसित करने हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली। चलिए अगला है, चौथा भारत अफ्रीका फोरस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की होगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। चलिए अगला है, हाल ही में RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पे। चलिए अगला है, हाल ही में भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 रुपये अरब की पहली निकासी मंजूरी की है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। चलिए अगला है, और आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि जो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।